हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम रेलवे एनटीपीसी का 30 क्वेश्चन का जो सीरीज लेकर आया हूं वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने मैथ का कंप्लीट कर दिया हूं, तो जो लोग मैथ की टॉपिक ना देखे हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें 25 क्वेश्चन का मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया हूं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं रीजनिंग का भी क्वेश्चन आज उसी तरह 30 में 30 अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में 30 में से 30 कंप्लीट ही कर लेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ओवल, लंदन, पेंटागन। ऑप्शन में भी आपका है कि बर्लिन, लंदन, जकार्ता, वाशिंगटन। यानी जो ओवल है वो कहाँ पे पड़ता है? लंदन में। तो पेंटागन कहाँ पे पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। कहाँ पे? वाशिंगटन। वाशिंगटन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन जो है हमारा वो है डी नंबर, ठीक है। यानी ओवल कहाँ पे पड़ता है? लंदन में पड़ता है। तो पेंटागन कहाँ पे पड़ता है? वाशिंगटन में। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एफ जी एच आई रेशियो के एल एम एन डबल रेशियो बी सी डी ई। ये उसके बाद रखा है कि रेशियो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लिखा है रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ऑप्शन जैसा दिख रहा होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसका नेम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? नेम याद होना चाहिए। देखिए, एफ किस स्थान पे आता है तो आप कहेंगे 6, ये जी किस स्थान पर 7, और यच किस स्थान पर होता है 8, और आई किस स्थान पर होता है 9। उसी तरह के जो होता है 11वें स्थान पर होता है, यल किस स्थान पर होता है 12वें स्थान पर, यम किस स्थान पर होता है 13वें स्थान पर, और यन किस स्थान पर होता है 14वें स्थान पर। अब यहाँ से सीरीज बनाइए। 6 में कितना जोड़ा है तो आप कहेंगे +5। 7 में कितना जोड़ा है तो आप कहेंगे +5। फिर 8 में कितना जोड़ा है तो +5। फिर उसके बाद 9 में कितना जोड़ा है तो आप कहेंगे +5। यानी सब में ++5 कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, बी का मान हम निकालते हैं। बी का 2 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, और ई का कितना होता है 5। तो यहाँ पे हम +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 7, और 7 किसका होता है तो आप कहेंगे जी का। इसमें +5 करेंगे, कितना? +5। अगर +5 करेंगे तो 5 3 8, 8 किसका होता है तो आप कहेंगे यच का। इसमें +5 करेंगे तो 5 4 9, 9 किसका होता है तो आई का। 5, और यहाँ पे यफ 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 किसका होता है तो आप कहेंगे जे का। यानी जी क्या होता है यहाँ पे यच होता है, यच, GHIJ। ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा GHIJ, ऑप्शन नंबर डी। यानी सीरीज 5-5 जोड़ा गया। सीरीज में क्या हुआ है 5 में सब में ऐड हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि अंतिम स्वर अक्षर से पहले छठा अक्षर कौन होता है? तो अंतिम स्वर कौन सा होता है तो आप कहेंगे, देखिए स्वर कितने होते हैं? ए होता है, ई होता है, और आई होता है। ए, ई, आई, ओ और यू। तो अंतिम स्वर कौन सा होता है? यू। यू का नंबर अगर ढूंढे तो हमारा 21 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम स्वर अक्षर से पहले छठवां अक्षर। तो पहले यानी इसमें हम अगर 6 माइनस कर दें तो कौन सा अक्षर आएगा? तो आप कहेंगे 15। ये 21 में 6 माइनस करेंगे तो 15। 15 किसका होता है? यम का 13, यन का 15, ओ। कौन सा अक्षर होता है? ओ। आंसर हमारा यही हो जाएगा, ओ। देखिए, क्वेश्चन लॉजिकल ये क्वेश्चन था, 1 नंबर का आता है। रीजनिंग में बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं लेकिन लॉजिकल आते हैं। कह रहा है कि अंतिम स्वर अक्षर से पहले छठा अक्षर कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर ये है। तो कैसे करेंगे हम? अंतिम स्वर अक्षर कौन सा होता है तो आप कहेंगे यू। यू का नंबर 21 होता है, उससे पहले 6 स्थान पहले जाना है। तो 21 में से 6 घटाएं तो कितना आ जाएगा 15, और 15वां अक्षर कौन सा होता है तो आप कहेंगे ओ। आंसर हमारा ओ हो जाएगा, ठीक है। आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, यदि पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ है काला, और काले का अर्थ है सफ़ेद, तो सफ़ेद का अर्थ है लाल, तो बताइए कि पेड़ की पत्तियां किस रंग की होती है? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है कि पेड़ की पत्तियां हरी होती है तो हरे को हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन
कि सेंटेंस है कि हरे को हम क्या बोल रहे हैं, काला। पेड़ की पत्तियां हरी ना होती हैं, पेड़ की पत्तियां क्या होती है, पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन हमने हरे को क्या बोला है, काला क्वेश्चन में, यानी हरे को काला। तो कहने का तात्पर्य है कि पत्तियां किस कलर की होंगी, आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, समझ पा रहे हैं। बस इस लाइन में बस आखिरी वाली लाइन को आपको ढूंढना है कि भाई पत्ती का रंग क्या होता है। तो पत्ती का रंग हरा होता है। अब हम क्वेश्चन में ये ढूंढेंगे कि भाई हरे को हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि काला, क्वेश्चन है कि हरे का अर्थ है काला, यानी आंसर हो जाएगा हमारा काला। ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो डी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी सीरीज 30 क्वेश्चन के है, क्योंकि रीजनिंग आपका 30 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि लैग को 396 कहते हैं, तो बैग को क्या कहेंगे। ऑप्शन भी दिया है आपका। तो लैग का कितना होता है 12, ए का 1 होता है, सी का आपका कितना होता है 3 होता है, के का 11 होता है। तो 12 3 36, सबको गुणा कर दीजिए, सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 12 एकम 12 3 36 गुणे कितना लिखेंगे 11, गुणा करेंगे तो 11 6 का 66 और 11 3 33 और 6 39, यानी 396। तो इसी तरह यहाँ पे बी का कितना हो जाएगा 2, ए का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और के का 11 हो जाएगा। सबको गुणा करना है। तो 2 3 6, 11 6 का 66। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया है वो है डी, 11 6 का 66। यानी लॉजिक क्या थी कि सबका नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी सबके नंबर को निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 हो जाएगा। आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भागा, गुणे का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो 9 + 8, यानी क्वेश्चन लिखा है कि 9 + 8, उसके बाद लिखा है कि डिवाइड बाई 8, फिर उसके बाद लिखा है कि -4 × 9। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे ये प्लस का जो अर्थ है वो है आपका गुणा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भागा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है गुणे का अर्थ है माइनस, गुणे का अर्थ क्या है माइनस, और आपका डिवाइड का अर्थ है प्लस, यानी डिवाइड जो है आपका उसका अर्थ है प्लस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मतलब जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे गुणा बनाएंगे। क्वेश्चन की लॉजिक एक होती है। देखिए यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस को क्या बनाना है गुणा, तो हम यहाँ पे गुणा बना देते हैं। यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड को क्या बनाना है, तो प्लस लग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस को क्या बनाना है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, +8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस को क्या लिख रहे हैं डिवाइड, तो डिवाइड लिख लेंगे 4, और यहाँ पे गुणा है तो गुणे को क्या लिखना है, तो -9। अब इसी को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 दूना के 8 हो जाएगा, 9 8 72, यानी 72 + 2 और माइनस कितना हो जाएगा 9। तो 72 2 74, यानी 74 में से 9 घट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 9 7 16 हो जाएगा, यानी 9 6 15 और ये हो जाएगा 9 5 14, यानी 65। 75 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक है, आते हैं इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड को प्लस बोल रहे हैं, माइनस को भागा, गुणे को माइनस और प्लस को गुणा। तो क्वेश्चन में दिया है कि 36 × 4 ब्रैकेट क्लोज -8 × 4 दिया है, फिर 4 + 8 × 2 + 16 भागे 1 दिया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए सिंबल चेंज करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 बराबर में क्या लिखेंगे 36। ठीक है, अब गुणे को क्या लिख रहा है, तो गुणे को कहेंगे माइनस, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस को क्या लिख रहे हैं, तो डिवाइड हो जाएगा। फिर गुणे को क्या लिख रहे हैं, तो माइनस लिखना होगा, -4 अपान हो जाएगा 4 लिख लीजिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस को क्या लिख रहे हैं, तो प्लस को गुणा, तो यहाँ पे गुणा लिख देंगे। गुणा है तो गुणे को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे गुणे को माइनस, तो माइनस लिख लेते हैं, -2। प्लस है तो प्लस को क्या लिखना है गुणा, तो यहाँ पे गुणे रख लेंगे 16। और यहाँ पे देखिए भागा है तो भागे को क्या लिखे हैं प्लस। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 36 में से 4 जाएगा तो 32 हो जाएगा, 32 भागे 8 और -4। देखिए एक लाइन का आंसर है लेकिन फिर भी अब देखिए यहाँ पे आएंगे 4 × 8 = 32 हो जाएगा, 32 और माइनस लिखेंगे 16 दूना के 32 और +1 रखेंगे।
यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 8 चौके 32, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 4 बटा 32 में 32 जाएगा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, कितना आंसर आएगा 0। हमारा ऑप्शन नंबर है ये 0, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन कौन सा है? ए है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हम आते हैं आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3, 2, 6, 8, 18 और 40 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे ऐसे गुणा करिएगा। 3 में अगर 2 का गुणा कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, 6 में फिर 3 का गुणा कर रहे हैं तो 18 मिल रहा है। तो अगले वाले में हम गुणा करेंगे, 18 में हम 4 का गुणा करेंगे। देखिए पहले 2 का गुणा करना है, फिर 3 का गुणा करना है, फिर 4 का, तो कितना हो जाएगा 72। देखिए ये हमारा ऑप्शन। अगर हम ये सीरीज मिलाना चाहें, देखिए पहले 2 में 4 का गुणा करिए, फिर 8 में 5 का गुणा करिए, फिर आगे वाली सीरीज में जब आएंगे तो इसमें 6 का गुणा करना होगा, तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ वाली चाहिए था तो यानी 172 हो जाएगा। सीरीज में करना क्या था, देखिए पहले 3 को 6 कैसे बनाया है तो 2 का गुणा किया है, 6 का 18 कैसे बनाया था 3 का मल्टीप्लाई किया, 18 का 4 का गुणा किया तो कितना आया 72। यानी हमारा ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 72, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि AZN BYP CX RDWT। अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पे आप इसका नंबर लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि A से B, फिर B से C, C से D, तो अगला क्या आ जाएगा E। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब ये ZYXW, तो उसके बाद मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में घट रहा है। पहले Z है, फिर उसके बाद घटा Y हुआ, Y के बाद X होता है, X के बाद W, W के बाद क्या होता है V होता है। अब यहाँ पे देखते हैं N, यहाँ पे NO एक छूटा है तो NOP हो गया, PQR यानी Q छूटा तो R आया है, RST T छूटा तो S छूटा तो T आया। अब T के बाद क्या आएगा TUV, TU छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या लिखेंगे V, यानी EVV। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, तो आप ऑप्शन नंबर अगर ढूंढे तो ये ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक, देखिए सब एक एक 2-2 लाइन का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर रिलैक्स होकर अगर आप करते हैं तो 30 आउट ऑफ 30 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो अन्य दिशाएं इसी प्रकार बदली जाए तो पश्चिम को क्या लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो दक्षिण पूर्व दिशाएं होती है। देखिए उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है। इनके उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सा होता है, उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पश्चिम होता है। पूर्व और उत्तर के बीच में उत्तर पूर्व होता है, फिर दक्षिण पूर्व होता है, दक्षिण पश्चिम होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये वाला जो है क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। कितने डिग्री घूम रहा है, तो आप कहेंगे ये 45 डिग्री होता है, ये आपका 45 डिग्री होता है, तो ये भी आपका 45 डिग्री है। अगर हम 45 जोड़ें तो 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहा है। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के उल्टे दिशे में, एंटी क्लॉक के घड़ी के दूसरे में। देखिए दक्षिण पूर्व में कह रहा है उत्तर पश्चिम हो जाए, ये नहीं कह रहा दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम हो जाए। तो हम देखेंगे कितनी डिग्री घूम के जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 45, 45, 45, टोटल 135 डिग्री। यहाँ से आ गया दिशा यहाँ पर। फिर आगे वाली लाइन में कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पूर्व कहाँ है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो ये भी 45, 45, 135 कितना 135 डिग्री एंटी क्लॉक यानी उल्टा घूम रहा है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा कि पश्चिम को क्या लिखेंगे। तो पश्चिम यहाँ पे है, तो 45 डिग्री घुमाना है। 45 यहाँ घुमाएंगे क्योंकि हमको एंटी क्लॉक जाना है इधर ऐसे, तो यहाँ पे 45 डिग्री ये हो जाएगा, 45 डिग्री ये हो जाएगा और ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो पश्चिम घूम कर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। बात समझ पा रहे हैं। देखिए दो ही दिशा में दो ही तरीके से घूमता है, एक एंटी क्लॉक यानी जिस तरह से घड़ी घूमती है और एक घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये देखिएगा कि कितनी डिग्री वो जा रहा है, उतनी डिग्री आप घड़ी की दिशा में जा रहा है तो घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, और घड़ी के विपरीत दिशा में है तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 45 यानी ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ये ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो एक कोई नाम छुपा है। ठीक है, VI-AY-AJ-YV-JA फिर डैश। तो देखिए VI वीजा की स्पेलिंग क्या होती है, VIJA
वाई, यही ना होता है। देखिए इसमें वी आई जे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। फिर वी आई जे ए वाई दिया है, फिर उसके बाद हो जाएगा वी आई जे ए वाई, यानी जे वी ए आई वाई, जे वी, यहाँ पे हो जाएगा जे वी ए आई वाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक नाम था, उसमें से नाम हटाया गया था, विजय, विजय को ही बार बार रिपीट कर रहा था। ठीक है, आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि 50 व्यक्ति हो जाएं। देखिए यहाँ पे हमको निकालना पड़ता है कुल, यानी इसको कहते हैं टोटल। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। इसका मतलब होता है कुल बराबर होता है लेफ्ट मतलब बायां प्लस दायां -1। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बाएं से वो किस स्थान पे है, 15वें स्थान पर, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए। प्लस दायां से कितने स्थान पे है, तो आप कहेंगे कि ये दायां से हो जाएगा आपका 16 स्थान -1। इसको सर 15 16 31 हो जाएगा। 31 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने इस 30 व्यक्ति में कितने जोड़ दें कि 50 हो जाए। तो आप 50 में से अगर आप 50 में से 30 घटा दीजिए तो कितना 20 व्यक्ति, कितने जोड़ने पर 20 व्यक्ति। या इसी में कह रहा है कि भाई 30 में कितना जोड़ दें कि आपका 50 हो जाए, तो 20 रुपये जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 50। यानी आंसर है कि 30 व्यक्ति और जोड़ दिए जाएंगे तो 50 हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी भी है, और बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि यक्स वाई भाई हैं, पी और क्यू बहन है, क्यू का पुत्र क्यू का भाई है, तो आप बताइए वाई का पी से क्या संबंध है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पे यक्स वाई क्या है, भाई हैं, यानी यक्स और वाई दोनों भाई हैं, दोनों आपस में क्या है, तो दोनों को प्लस में दिखाइए। यानी अगर मेन की बात होगी तो मेन मतलब होता है पुरुष, की बात होगी तो प्लस में दिखाएंगे, फीमेल यानी महिला, महिला की बात होगी तो माइनस में दिखाएंगे। पी और क्यू बहन है, पी और क्यू का कोई हमको रिलेशन नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स का पुत्र क्यू का भाई है। यक्स का कोई पुत्र है जो यहाँ पे, वो क्यू का भाई है। किसका भाई है, क्यू का भाई है। यक्स का पुत्र क्यू का भाई। अब दूसरी लाइन में देख लेते हैं, पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू बहने, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पी हो जाएगा, पी और क्यू बहने हैं। अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि यक्स का पुत्र क्यू का भाई है, तो यक्स का कोई पुत्र होगा, पुत्र, इसका मतलब ये भाई है। अब क्वेश्चन है पी और क्यू बहने हैं, तो पी और क्यू क्या हो जाएगी, दोनों आपस में बहने हो जाएंगे। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि y का p से क्या संबंध है। तो y का p से क्या संबंध है, y का p से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि p इसको क्या कहेगी, चाचा, या तो चाचा भतीजी का रिश्ता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा चाचा। क्या हो जाएगा, चाचा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब इसे कुछ करना नहीं था, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं कि कह रहा है यक्स और वाई भाई हैं। ठीक है, यक्स का पुत्र जो यहाँ पे है, यक्स का पुत्र, पुत्र नीचे आता है, पुत्र क्यू का भाई है, तो क्यू का हम यहाँ पे भाई कर देते हैं। फिर क्वेश्चन है पी और क्यू आपस में बहने हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि वाई का पी क्या लगेगा, वाई का पी क्या लगेगा, या पी का वाई क्या लगेगा। वाई का पी से क्या रिश्ता है, तो पी जो है इसको क्या कहेगा, तो चाचा कहेगा। भाई उसके पापा के भाई होंगे तो क्या होंगे, चाचा होंगे, या बड़े पापा होंगे तो चाचा लगेंगे। ठीक है, आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, ठीक, तो उस महीने का 20वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने का 7वां जो दिन है शुक्रवार से 3 दिन पहले, शुक्रवार से यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा, तो 3 दिन पहले यानी 1 2 और 3 दिन पहले पड़ता है, तो शुक्रवार यहाँ हो जाएगा बृहस्पतिवार, यहाँ पे हो जाएगा बुधवार, और यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार यानी 7वां दिन, किसी महीने का 7 तारीख मंगलवार को पड़ती है, तो अगली तारीख कब पड़ेगी, तो आप कहेंगे 14 तारीख को,
मंगलवार पड़ेगा। फिर अगले तारीख का पड़ेगी तो आपका पड़ेगा 21 तारीख को, यानी यहाँ भी मंगलवार हो जाएगा और यहाँ पे भी मंगलवार हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20वां दिन कौन सा पड़ेगा भाई, 21वें दिन मंगलवार पड़ा है तो 20वां दिन यानी एक दिन पहले, तो एक दिन अगर पहले करेंगे तो 20 में कौन सा दिन है, मंगल से पहले कौन सा दिन आता है, तो आप कहेंगे सोमवार। देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा लॉजिक नहीं थी जिसे आप नहीं समझ सकते। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार के 3 दिन पहले, तो शुक्रवार के 3 दिन पहले आते हैं 1 2 3, तो शुक्रवार से एक दिन पहले आएंगे तो बृहस्पतिवार, दूसरे दिन आएंगे तो बुधवार, तीसरे दिन आए तो मंगलवार, यानी 7वां दिन मंगलवार, यानी 7 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे कि अगला 7 कब पड़ेगा, तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, यानी अगला तारीख हो जाएगा 14 तारीख को, फिर अगला जोड़ेंगे तो 21 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा, तो भाई 21 को मंगलवार तो 20 तारीख को कौन सा होगा, यानी सोमवार, एक दिन बैक आ जाइए। आते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये ऐसे बॉक्स बनाया है 5 3 4 2 और 12 दिया है, यहाँ पे दिया है 5 6 2 और 3 दिया है, बीच में 18 दिया है, 5 2 और 9 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ऑप्शन भी आपके साथ है। देखिए कौन सी लॉजिक है, आप लॉजिक लगा सकते हैं कुछ देर वीडियो पॉज करके यानी रोक करके, नहीं तो हम इसको बता रहे हैं। देखिए करना कुछ ना, 5 3 15 और 15 चौके 60 दूना के 120, कितना आ जाएगा, पूरा बाहर का सब नंबर 5 3 4 और 2 का गुणा करेंगे, ऐसे लिखेंगे, समझिए कि यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाएगा 4 और गुणे 2। अगर हम इसको बटा 10 कर दें, 5 3 15 चौके 60 दूना के 120 बटा के 10 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 5 6 30 दूना के 60 और 60 3 90, 5 6 30, 30 दूना के 60 और 60 से 180, कितना हो जाएगा, 180 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना के 10 दूना के 20 9 180, 180 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है वो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क वाला क्या हो जाएगा, ये आपका 18। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आगे आते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन ये 2 14 7 28 14, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लॉजिक बहुत ही आसान है, मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व। देखिए 14 चौके 56 हो जाएगा, 28 गुना के 56 हो जाएगा, तो 7 में किसका गुणा कर देंगे 56 हो जाएगा, तो 7 8 56, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाएगा। मात्र 2 से 3 सेकंड में सब क्वेश्चन मिल जाते हैं, पर यही एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ये ओपन डाइस, ओपन डाइस का मतलब खुला पासा है, और क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, या समझिए कि ये कौन सा पासा आपका बनाया जा सकता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी लॉजिक आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक छोड़ के बनाइएगा, यानी 2 के विपरीत 4, तो हम लिख सकते हैं 2 के विपरीत कौन सी संख्या आ जाएगी, 4। जैसे हेड और टेल होता है, हेड एक तरफ होता है, टेल दूसरी तरफ होता है। उसी तरह 1 के विपरीत कौन सा नंबर आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, तो 1 के विपरीत 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो ये 3, यानी हम कह सकते हैं 5 के विपरीत 3 आएगा। अब आपका क्वेश्चन जो बनेगा 2 और 4 एक बार एक साथ नहीं आएगा, जो भी पासा ऑप्शन में दिया है वो 2 और 4 आप एक साथ नहीं आएगा। 1 और 6 ऑप्शन में 1 और 6 एक साथ नहीं आएगा, 5 और 3 एक साथ नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन देख देते हैं क्या, 1 और 6, देखिए पहले पासा में 1 और 6 आया है, तो यानी हमारा पहला पासा कट जाएगा, पहला पासा कट जाएगा। ठीक है, हम इसको अच्छे से और समझा सकते हैं। यहाँ पे हम फिगर भी बना दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा है, तो क्वेश्चन आप लोग दिखे। देखिए क्वेश्चन में करना क्या है कि 2 और 4 एक साथ नहीं आना चाहिए, जो भी ये पासा दिया गया है ये 2 और 4 नहीं आना चाहिए, 1 और 6 एक साथ नहीं आना चाहिए, 5 और 3 एक साथ नहीं आना चाहिए। तो हमने देखा है कि 1 और 6 पहले पासा में, तो ये पासा नहीं बनेगा, क्योंकि पासा जैसे हेड और टेल होता है, तो दोनों चाहे हेड आता है या तो टेल आता है, दोनों एक साथ नहीं आता है, तो उसी तरह 1 और 6 आपके पासे में नहीं आएगा। दूसरा आते हैं 2 और 4 किसी में है, 2 और 4 देखिए 2 और 4 इसमें है, तो ये वाला भी हमारा पासा नहीं बनेगा, यानी 2 4 एक साथ नहीं आएगा। 1 और 3, 5 और 3 किसी में है, तो 5 और 3 आपका एक साथ नहीं आएगा, 5 और 3 भी एक साथ नहीं आएगा। तो देखिए यानी आप चौथा नंबर का जो हमारा पासा है वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन समझा देते हैं फिर से। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैसे डाइस बना है, ओपन डाइस है, इस डाइस को बंद करने पर कौन सी डाइस बनेगी। तो यहाँ पे इसका फिगर आना चाहिए, 2 के विपरीत 4 आएगा, यहाँ पे हमने 2 के विपरीत 4 यानी 2 और 4 किसी भी डाइस में साथ में नहीं आएगा। 1 के विपरीत 6 तो 1 और 6 एक साथ नहीं आएगा, और 5 और 3 है तो 5 और 3 एक साथ नहीं आएगा। अब देखते हैं कि किस डाइस में हम मिल रहा है। तो हमने पहले वाले में देखा तो 1 और 6 आ रहा था, यानी ये हमारी डाइस नहीं बनेगी। दूसरे में आते हैं तो दूसरा कह रहा है कि हमारे पास कौन कौन नंबर है, 5 और 3, 5 और 3 नहीं आना चाहिए, 5 और 3 एक साथ नहीं आना चाहिए, ये भी डाइस नहीं बनेगी। तीसरे वाले में देते हैं 6 और 4 यानी सॉरी 2 और 4, 2 और 4 एक साथ नहीं आना चाहिए, ये भी कट जाएगा। अब तीसरे वाले ऑप्शन में हमारा मैच करा 1 3 4 है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब लेकिन इसे और शॉर्टकट बनाना हो, अगर आपको विपरीत आ गया हो तो आज देखिए या तो किसी डाइस में ये मिल जाना चाहिए या तो ये मिलना चाहिए, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। देखिए 2 1 5 है किसी में, 2 1 5 नहीं, यहाँ पे 2 4 6 है नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये डाइस में मतलब ये 2 4 एक साथ नहीं आना चाहिए, 1 6 एक साथ नहीं, 5 3 एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर आते हो तो डाइस कट जाएगी। 1 3 और 4 एक साथ, देखिए इसमें कोई नंबर कंबाइंड नहीं हो रहा था, यानी हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है त्रिभुज, इसमें कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन में लिखा भी है कि इसमें इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो पहले काउंट करेंगे बार बार। देखिए यहाँ पे ऐसे बना है, यहाँ पे एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है और एक ऐसे बना है। ठीक है, ये बना है ना, हाँ ठीक है। तो इसको त्रिभुज को काउंट करना है तो कैसे गिने। देखिए पहले ये वाला त्रिभुज देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हम यहाँ से लेकर यहाँ देखें तो 1 2 और ये पूरा 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 बन रहा है, और एक अगर हाई मिटा दें तो देखिए एक त्रिभुज अकेला बन रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 3 यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ मिलेगा और आपका 3 यहाँ भी मिलेगा, एकदम सेम हो जाएगा। फिर आते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3 अब +3, यहाँ तक हो गया, बार बार का सब काउंट हो गया। अब इधर आते हैं 1 2 3 4, तो यानी हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। एक जो त्रिभुज बनेगा आपका ये अकेला, जिसे हम ये वाला त्रिभुज पूरा बन रहा है। देखिए अगर हम पूरा मिटा देते एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे +1 रख देंगे, और सब अगर मिटा देते हैं एक एकदम बड़ा वाला त्रिभुज, अगर अंदर का हम पूरा मिटा दें तो हमारा एक ऐसे बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9 4 13 1 14 1 15, यानी टोटल हमारा कितना त्रिभुज बनेगा 15। देखिए कितनी हम आसानी से इसको सॉल्व कर दिए हैं। काउंट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 1 2 1 यहाँ से लेकर एक पूरा त्रिभुज बनेगा। उसी तरह 3 यहाँ बन रहा है तो 3 आपका यहाँ बनेगा, 3 यहाँ बनेगा, तो 3 तो 3 3 3 बनेगा। ठीक, उसके बाद अगर आते हैं हम यहाँ भी गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लिए। फिर एक वाला जो पूरा यहाँ से लेकर एक यहाँ बनेगा, पूरा मिटाएंगे तो अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। अब सबको जोड़े 3 3 6 3 9 4 13 और 13 2 कितना हो जाएगा 15। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। आते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों को एक तर्क संगत के रूप में क्रमबद्ध कीजिए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन भी आपका दिया है। मतलब कि आप सबसे पहले कौन सा रखेंगे, पहला दूसरा। देखिए सबसे पहले आपका जनसंख्या बनेगा, क्या बनेगा आपका जनसंख्या। पहले जनसंख्या यानी 2 पहले आएगा। जनसंख्या के बाद आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक, क्या बढ़ेगी बेरोजगारी। तो 2 के बाद क्या, ये चौथा नंबर पर है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, बेरोजगारी के बाद अगर आप पाएगी तो उसके बाद आपकी गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और आगे हो जाएगा तब उसके बाद रोग होगा, रोग यानी 5वें नंबर। तब उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं ये तीसरे नंबर, यानी 24 153 ऑप्शन में ढूंढते हैं कि ऑप्शन में है 24 153, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन फिर से समझिए कि यहाँ पे इसको तार्किक के रूप में इसको सजाना है। तो सबसे पहले जनसंख्या होगी, जनसंख्या के बाद क्या हो जाएगी बेरोजगारी, बेरोजगारी के बाद गरीबी आ जाएगी, गरीबी के बाद रोग होगा, उसके बाद क्या हो जाएगी मृत्यु हो जाएगी, यानी 24 153। आते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए 4 विकल्पों में से वह शब्द छांटिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन क्या है, इस्टेब्लिशमेंट, यानी लिखा इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कौन सा अक्षर मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है, SHAME। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि मेंटल, MENTL, MENT
AL, ये भी बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्टेट, यानी डबल टी ESTAT डबल ESS, तो यहाँ पे स्टेट दूसरा ऑप्शन है SHAME, तो यहाँ पे हो गया SHAME, ये भी बनाया जा सकता है। स्टेट दे सकते हैं ESTATE, स्टेट भी बनाया जा सकता है। तो इसेंस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इसेंस बनाने के लिए आपको C की जरूरत पड़ेगी। तो जो इसेंस यहाँ पे लिखा है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिखा है कि ESSENCE, यही ना ऑप्शन है। तो आप समझिए कि यहाँ पे C है, C देखिए ऑप्शन में है, किसी भी इस नंबर में C नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन डी को हम नहीं बना सकते, ठीक है। इसेंस हम इसमें नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें जो नंबर दिया है उसमें से C अलग से आया है, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 961, 729, 841, 625। क्वेश्चन में दिया कि दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को एक विकल्प चुनिए जिसके नीचे दी गई संख्याओं के समान गुण। देखिए यहाँ पे किसी का ना वर्ग है, ये 961 किसका है? तो आप कहेंगे कि 31 का वर्ग है, ठीक है। ये 729 किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 27 का वर्ग है, ठीक है। ये 841 29 का वर्ग है, और 625 25 का वर्ग है। तो हम ऑप्शन में भी ढूंढेंगे कि कौन किसका वर्ग है। तो यहाँ पे दिया है 326 किसी का वर्ग नहीं होता है, 425 भी किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन 529 जो ऑप्शन में 29 दिया है, 529 ये आपका 23 का वर्ग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी 529 वाला सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? आते हैं नेक्स्ट, यानी 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि P Q के उत्तर दिशा में है तथा R P के दक्षिण पश्चिम में है तथा S Q के उत्तर में है, तब इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी ढूंढ सकते हैं कि P जो है Q के उत्तर में है, तो P यहाँ पे Q यहाँ पे लिख लेते हैं। P जो है Q के उत्तर में है, तो Q के उत्तर में कौन सा हो जाएगा? P हो जाएगा। फिर कह रहा है कि R जो है P के पश्चिम में, R P के पश्चिम में है, R जो है P के पश्चिम में है, तो R यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इधर पश्चिम होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पश्चिम है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है R P दक्षिण पश्चिम में है, सॉरी दक्षिण पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम आपका अगर यहाँ पे होगा तो देखिए दक्षिण पश्चिम है, तो यहाँ पे अगर P को बैठाते हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे बनेगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि R P के दक्षिण पश्चिम में है, R जो है P के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है तथा यस Q के उत्तर पूर्व में, यस जो है Q के उत्तर पूर्व यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए यहाँ से उत्तर पूर्व यहाँ तो आए, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। कौन? यस उत्तर पूर्व में हो जाएगा। तो लिखा है कि तब इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो लिखा है यस R के पश्चिम में है, यस जो है R के पश्चिम में है, नहीं, यस जो है R के दक्षिण सॉरी किस में है? पूर्व में है। फिर अगला ऑप्शन में दिया है P यस के दक्षिण पश्चिम में है, P जो है यस के दक्षिण पश्चिम में है, ये उत्तर है, ये भी गलत है। ऑप्शन अगला P R के उत्तर पूर्व में है, P जो है R के उत्तर पूर्व में, हाँ यहाँ से अगर इसकी डायरेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व हो जाएगा, और इसके बीच में है, तो यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, P R के पूर्व में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और अब आते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। तो सबसे पहले जो होगा, आप जमीन में क्या बोते हैं? बीज। तो ये चौथे नंबर पे तो 4 लिख लेंगे, ठीक। पहले बीज बोएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? पौधा होगा, यानी 5वें नंबर फिर 5 हो जाएगा। फिर 5 के मतलब पौधे के बाद क्या होता है? पेड़ होता है, तो हम कह सकते हैं कि पेड़ आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर पेड़ के बाद आपका क्या बनेगा? लकड़ी बनती है, तो लकड़ी आपके तीसरे नंबर की हो जाएगी। और लास्ट में कुर्सी बनती है, यानी फर्नीचर। तो 45,231 सार्थक रूप में है, 45,231, ये ऑप्शन नंबर बी है। और आज का यानी 24 के बाद 25 लास्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी का भाई है। पहले लाइन में पढ़ते जा रहे हैं। ए जो है बी का भाई है, ए किसका भाई है? बी का। तो हम बी को ऐसे लिखेंगे, भाई बना देंगे। ए जो है बी का भाई है, तो पुरुष को हम प्लस में दिखाते हैं। पी क्यू की बहन है, ये हमारे पास लाइन ही नहीं है। ए का पुत्र क्यू का भाई, ए का जो पुत्र है वो किसका है? क्यू का भाई है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्यू का भाई है, ठीक है। ए का पुत्र क्यू का भाई है।
और क्वेश्चन में लिखा है कि बी पी का क्या संबंध है, बी और पी का एक, अच्छा पी और क्यू बहन है, पी और क्यू, ये क्वेश्चन पी और क्यू क्या है, बहन है, तो यानी दोनों बहनें हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी का बी का पी से क्या संबंध है, तो सीधा सीधा चाचा का, किसका संबंध होगा, चाचा का, ये आपका चाचा, चाचा नहीं चाचा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, चाचा, क्योंकि ये इसका भाई है तो इसका बहन भी हो सकती है, ए बी का भाई, ए जो है बी का भाई है, पी क्यू की बहन है। बताइए बी का पी से क्या संबंध है, तो बी का पी से क्या संबंध है, बी का पी से क्या संबंध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये चाचा, जो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है, देखिए इसका हमको जेंडर अभी नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता है तो यहाँ पे हम इसको चाचा बनाएंगे, क्योंकि इसका जेंडर हमको पता है, लेकिन ये भतीजी होगी, जो भतीजी है ही नहीं। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मैं बिल्कुल कल फिर अगले टॉपिक के साथ आएंगे आप लोगों को जीके जीएस का, ताकि रेलवे एनटीपीसी का ऑल क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर सके। तो बिल्कुल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे।